Let's take this question. Two sample 1 and 2 initially kept at the same state. Sample 1 is expanded through an isothermal and sample 2 through an adiabatic. तो यहाँ पर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करनी है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करनी है। मैं ग्राफ से एक पहले सिचुएशन आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले दोनों यहीं पर थे, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। बाद में एक इस तरह से आया और दूसरा इस तरह से। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो सेम फाइनल वॉल्यूम तक ये दोनों आ गए। यहाँ पर टेम्परेचर आप मान लेते हैं T1 और यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए T2। इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं T। तो जो 1 वाला है वो कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर T है और ये बाद में भी T ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर T1 इक्वल टू आ गया T। दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस कौन सा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? T V पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1, ठीक है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? डिक्रीज। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि T2 इज लेस देन T। इनिशियल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्रोसेस 1 में टेम्परेचर सेम रहता है और प्रोसेस 2 में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों बातों को अगर कंबाइन आप करेंगे तो कह सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अपना ऑप्शन ए यहाँ पर